शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। आपका एक और नए एपिसोड हमारी श्रृंखला द ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस में स्वागत है। तो आज हम एक और अनुभवी रतन के कुछ ऐसे अनुभव सुनेंगे जिसमें उन्होंने मेडिटेशन और राजयोग का अपनी लाइफ में कैसे बेनिफिट एक्सपीरियंस किया है। तो आज हम स्वागत करते हैं ब्रदर ब्रिजेश का। ब्रदर ब्रिजेश, आप एक लीडिंग आईटी फर्म में लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं और एक अभी लीडरशिप पोजीशन पर हैं। तो हम आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि आप कितने समय पहले और कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था के परिचय में आए? मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज 1994 में मिला था। और जब मैं कॉलेज ख़त्म हुआ था तो मैं ऐसे ही कोटेशंस पढ़ता था, न्यूज़पेपर में आया करता था और ब्रह्मा कुमारी इसके कोटेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। तो मैं वैसे तो सोचता था कि ब्रह्मा कुमारी कौन है, वो ब्रह्मा कुमारी को मिलना है। वैसे बैक ऑफ द माइंड था कि रामकृष्ण मठ से मैं जुड़ा रहूं, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे जाके देखते हैं क्या है। तो जब पहला दिन गया मैं तो देखा सफ़ेद वस्त्र में भाई बहनें थे और उन्हें बहुत प्यार से इनवाइट किया और जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया, मुझे आत्मा का जो ज्ञान दिया वो मुझे बहुत ही इतना अच्छा लगा कि एक सबसे पहले मेरी जो भय रहता है, द फियर है ना, द फियर इटसेल्फ इज गॉन बिकॉज आई केम टू नो दैट वी डोंट डाई। And that was one of the most important and first experience which I still cherish today. Wonderful. तो आपने बताया उस टाइम पे आप कॉलेज जस्ट फिनिश किए थे। तो उस एज में तो लाइक जैसे यूथ होते हैं तो बहुत कुछ चल रहा होता है माइंड में, डिलेमास, क्वेश्चंस होते हैं, तो एनर्जी भी बहुत होती है। उस टाइम पे आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की आपको क्यों इच्छा हुई? वैसे ऐसा कुछ प्लान नहीं था। I can say that it's a calling of God only. और आपने सही कहा, एक्चुअली वही समय था जब मेरे दोस्त सिगरेट पीना चालू किए थे, बाइक्स में घूमना फिरना चालू किया था और कॉलेज लाइफ मेरी चालू होने वाली थी। लेकिन जब ये संस्था से जुड़ा तो जो भी मुझे बुरी आदतें आ सकती थी, फैमिली प्रेशर भी था, पीयर प्रेशर भी, जैसे वर्किंग करने तब लोगों ये भी बोलते थे कि ड्रिंक्स करो, नॉनवेज खाओ। बट ये संस्था से मुझे एक डायरेक्शन मिल गया कि आई शुड नॉट गेट इनटू सम टेम्पररी सेटिस्फैक्शन एंड मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग आउट ऑफ एन आउटर पर्सनालिटी and the personality which I was looking for, and it was there in the back of my mind that I should have a very beautiful inner personality. तो यहाँ पे मुझे अपने inner personality के ऊपर काम करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला and I think I'm still working on it. It's a lifelong journey. तो मतलब एक तरह से उस एज पे जब यूथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उस टाइम पे आपको स्पिरिचुअलिटी से आपकी जो ट्रू पर्सनालिटी है उसको एक्सप्रेस करने का चांस मिला। तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस भी आए हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी को लाइफस्टाइल बनाने के कारण? हाँ, वैसे तो मैं शांत स्वभाव का था ही पहले, बट आई वाज मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था। आई हैड नेवर टेकन अ सेशन इन माय लाइफ। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी में आया, आई हैड टेकन द फर्स्ट सेशन एंड आफ्टर दैट I take sessions for 100-200 people. Means the as basic a trainer. fear as a trainer. I mean, today I have removed the fear of interacting with anybody, and this has given me a personal feel to connect with people in their profession, in their lifestyle, by looking at what is the best in them, instead of getting fear of what their position is, what their personality is, or what are the feelings that they come forward with me. Right. और अभी एज अ प्रोफेशनल जो आप काम करते हैं वो भी आई थिंक एज अ लीड ट्रेनर ही हैं, राइट, अपने ऑफिस में? हाँ, अभी मैं कॉम्पिटेंसी का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग का भी पार्ट होता है उसमें। तो जैसे आपने बताया बहुत ही यंग एज में आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और स्पिरिचुअलिटी को एज अ लाइफस्टाइल अपना लिया था। तो उसके बाद आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी गए, तो क्या आपको कुछ चैलेंजेस फेस किए आपने
because you were in a different lifestyle being a Rajyogi? हाँ, वैसे तो challenges आते ही हैं because our lifestyle is different from the normal lifestyle of the organization and the society. तो right from बाहर चाय पीने से to having parties to even ensuring that we satisfy the clients with so many things. So for me it was very simple. The time I embraced spirituality and got associated with this organization, first thing that I did was leave tea, because every now and then you are asked, will you have tea? I said it was simple for me to say that no, I don't have tea. And then there were project parties and there were client interactions, and we had to hang out with them over lunch, dinner. So I used to give them company because you cannot avoid giving those companies. It's just that my main course was fruit salads, and my starters were soft drinks, lime juice, Right. things like that. And I used to joke that I'm a little costly person, and if you can afford to have some nuts and peas, Yes. so I used to order like that. So there were people who used to ask me, who used to jokingly say that I mean, this is a very different kind of lifestyle. I said I'm quite satisfied with this. And surprisingly, when they were connected with me for a longer period of time, they used to tell me, Brijesh, you are living a very healthy lifestyle. Right. And moreover, आजकल के टाइम पे ऐसी डाइट एज अ मेडिटेशन भी फिर से जैसे ट्रेंड में आ गया है. Yes. पीपल वांट टू फॉलो इट एज अ ट्रेंड, बट यू हैव फॉलोड इट एज अ लाइफस्टाइल फॉर अ Yes. लॉन्ग टाइम. Yes. तो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग होंगे. Yes. तो कुछ वो भी शेयर कीजिए. Yes. अभी आज के सिचुएशन में जैसे हम जानते हैं और मानते हैं और करना भी चाहते हैं कि हम घर से ही खाना खाएं, और अभी तो हम 25 साल से घर से या आश्रम से ही खाना खाते हैं. तो it is very important for us to have a healthy food, क्योंकि the effect of food on health, the effect of food on mind also affect. राइट. तो अभी आप बहुत सालों से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया हो जहाँ पे आपको लाइफ की ट्रेजेडीज़ या कुछ सिचुएशन को ओवरकम करने में इस लाइफस्टाइल या इस स्पिरिचुअल नॉलेज की हेल्प मिली हो? Yes, the first thing that I recollect is जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे. I mean it was a few years back. Okay. So there was a deep sense of loss, but because I was into spirituality and we all know that we all have a common father and God is our supreme father, so I never felt his absence. Okay. There were things which happened just when I called my godfather, and it had just happened like that. So there were multiple instances in which he sent his angels Okay. in different forms. It was just important for me to remember at that point of time. Right. And that was one thing. There are other things like I wanted to be associated with good friends, Okay. a good company, truthful people. And I think this lifestyle gave me a direction to choose some of the best companies and Amazing. friend circle, and most importantly the organization that you work. So I was very lucky and fortunate. Probably my spiritual upbringing allowed me to choose ethical organizations. Amazing. And I'm yes. very, very happy Right. that a professional life also is very comfortable with ethics and values Right. playing an important role. So एक तरह से जैसे जो कमी थी आपका योग मेडिटेशन में जो परमात्मा के साथ कनेक्ट है, तो जो फैमिली में जो भी कमी हुई तो वो परमात्मा ने एक तरह से पूरी करी, तो आपको उसका अनुभव हुआ. Yes. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस कि क्योंकि कोई आपकी फैमिली से इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड सो क्लोज एज अ फादर कोई
वो चले जाते हैं, तो उसके बाद एज अ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरह से इंस्पिरेशन है, वो हिम्मत दिलाने वाली चीज़ है कि हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए तो हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करके अपने आप को फिर से खड़ा कर सकते हैं। तो ये एक आपका बहुत ही अमेजिंग पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। तो ऐसा ही कुछ आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया जहाँ आपके कोलीग्स ने आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नोट किया हो? हाँ, one of the most important thing which colleagues found over the years is, Brijesh, I don't miss seeing a smile on your face. How is that possible even in challenging situations? And for me the answer was simple: meditation. And I practice Raj Yoga meditation. And that's when people started wanting to know more about meditation. Okay. And I got this opportunity to serve them in my own organization. And so आप एक तरह से living example बन गए and they got curious. More than living example, these sessions were uplifting for me. Okay. So the first person who got benefited through these sessions was I. So whenever I take these sessions, I say that thank God for giving me this. I thank organization, thank the organizers to give me this opportunity, because during these sessions we feel that lightness. It's like living a beautiful life after the session. Okay. And it's always inspiring, it's always feeling light, comfortable and relaxed. So these are the moments which I relax more frequently. Right. So this helped me take more than 500 sessions, touch more than 20,000 lives in last 10 years. Great. तो अभी आप not even आप एज अ प्रैक्टिशनर हैं, बट आप एज अ सर्वर भी हैं, आप अपने ऑफिस में सर्व करते हैं। तो अगर हम देखें कि आपकी लाइफ में काफ़ी ओवर द टाइम बहुत ही लंबा स्पैन रहा है, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपको बहुत ही टच करते हों, जो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स? डेली बेसिस में बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं, और सबसे अच्छे मोमेंट्स हमारे होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग जब 4 o'clock हम मेडिटेशन करते हैं। Some of the most exciting moments were in Mount Abu, जब हम 20,000 people के साथ मिलके हम एक तरह का आकाशवाणी मान लीजिए, we listen to the higher sermons. Okay. And that's when we feel connected with the source. Right. So that was one of the most exciting moment of my life. Right. And I felt talking to some higher source. I felt absence of everybody, 20,000 folks around me, and it was a blissful feeling. So that was one. While there were quite a few other experiences in which I understood that there were telepathic communications. तो जैसे कि आप काफ़ी लंबे समय से अब इस लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें कि आपका रूटीन कैसा रहता है, और वो रूटीन आप रेगुलर रखने में कैसे रोज़ अपने आप को इंस्पायर करते हैं? Yes, I think this is one of the exciting thing that I would like to share. Okay, one thing which has been consistent for the last 25 years is that daily morning meditation. Okay. Of course, we all get up at 4 o'clock and we do a little meditation, but the spiritual class that we listen to, okay, is an inspiration for throughout the day, to face the challenges throughout the day, to give direction throughout the day. And it has also helped us to give a small little breaks of 1 minute, in which way we realize it is more like a traffic controller, like a traffic signal that we have. Okay. We stop our traffic of thoughts. Right. And one of the most important lesson that I have learnt through this organization is how can we give the appointment of our thoughts. Interesting. Okay. And surprisingly, this bio clock works wonderful. Okay. So if I have asked some thought to come at that particular time, interesting, and I find it actually comes. Oh. In which I don't have to think or brood over things which are not comfortable for me. Neither do I have to worry for future. Right. So this way the daily lifestyle
has a few minutes of break, and at the end of the day, of course, I never felt that I am taking time to sleep. People use pills, people use different ways, people use TV, books. For us, it's just check, change, and forget if there was any mistakes done. Okay. And forgive if there was anyone has done. Okay. And again connect to the Supreme before you hit the bed. Very nice. That seems like a long routine, but very healthy one and inspiring one. Yes, because it actually helps us to, prioritize time. Correct. So for me, it is never like I don't have time for things. So as one of the senior dadis says, time is always there. I just need to take out time. So I realized that if I focus my attention where my energy goes, I carry time there. Wonderful. So I have time for things that is important to me. आई थिंक दैट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो जैसे आपने देखा कि ये अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को एक अलग पार्ट नहीं एक्सपीरियंस करते, लेकिन एक जीने का तरीका एक्सपीरियंस करते हैं. तो आजकल जैसे हम लोग यंग एज में सोचते हैं कि हमारे पास उठने का टाइम नहीं है, सब जो हमारा शेड्यूल है हैफेज़र्ड हो जाता है. आज आपने हमारे साथ शेयर किया कि कैसे हम स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, एक इंस्पायरिंग लाइफ बन जी सकते हैं, नॉट ओनली फॉर आवरसेल्फ बट अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी. तो ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के साथ हम आज का ये सेशन क्लोज़ करेंगे. तो आई एम श्योर आपको ये एक्सपीरियंसेस उतने ही इंस्पायर करेंगे जितने ये मुझे कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की एक होप बन जाएंगे. तो ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस सीरीज़ के और एपिसोड्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ये इंस्पिरेशनल वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमारे पास अपने कमेंट्स भेज सकते हैं. अगले एपिसोड में हम एक और अनुभवी रतन को आपके सामने पेश करेंगे. तब तक के लिए ओम शांति. ओम शांति.